अगर आप एक ब्लॉगर हैं और बहुत सारी ब्लॉग पोस्ट करते करते थक गए हैं लेकिन अभी तक आपकी कोई भी ब्लॉग पोस्ट गाइस रैंक में नहीं आई है गूगल में, तो ये वीडियो गाइस स्पेशली आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू एमएस डिजिटल इंस्टीट्यूट। माय नेम इज मोहम्मद शहजाद, डिजिटल मार्केटर ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे एक 100% ऑप्टिमाइज एसईओ आर्टिकल लिखते हैं अपनी ब्लॉग के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। चाहे वो कीवर्ड रिसर्च हो, चाहे आर्टिकल को लिखना हो, या फिर उसे ऑप्टिमाइज करना हो, उसे पब्लिक करना हो, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो गाइस थोड़ा लंबा होगा, लेकिन गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद गाइस मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100% ऑप्टिमाइज एसईओ आर्टिकल लिखने लगेंगे अपने ब्लॉग के लिए, और आपकी जो भी ब्लॉग पोस्ट होंगी गाइस वो रैंक में जाने लगेंगी। और अगर आप मुझे पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिसमें सारी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस आपको मिल सकें। और साथ साथ गाइस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरह की और भी वीडियो गाइस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को 3 स्टेप में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे आपको रोड मैप समझाऊंगा कि हमें क्या क्या स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है एक आर्टिकल को लिखने के लिए। उसके बाद गाइस हम प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर हम अपने आर्टिकल को गाइस पब्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है गाइस स्टेप 1। तो यहाँ पे गाइस हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि बिना कीवर्ड के हम कोई भी आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं। तो हमें करना है सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए गाइस हम जो टूल यूज़ करेंगे, उसके लिए गाइस हम 2 टूल यूज़ करेंगे। सबसे पहला टूल होगा गाइस एचआरएफ कीवर्ड टूल, और सेकंड जो टूल होगा गाइस वो होगा कीवर्ड टूल डॉट आईओ। तो हम 2 टूल यूज़ करेंगे गाइस। दोनों टूल जो हम यूज़ करेंगे वो फ्री वाले यूज़ करेंगे, आपको कोई भी पेड वाले टूल यूज़ करने की गाइस ज़रूरत नहीं है। आपका सारा काम इन्हीं दोनों टूल्स में हो जाएगा। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी स्टार्टिंग में गाइस। आपके पास इतना पैसे नहीं होंगे कि आप पेड टूल यूज़ करें। तो गाइस इन टूल से आपका काम हो जाएगा, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने भी स्टार्टिंग में गाइस फ्री वाले ही टूल यूज़ किए हैं, और काफ़ी सारा रिजल्ट गाइस मुझे उससे मिला है। और इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने गाइस चीज़ें की हैं। तो उसके बाद गाइस हम 2 टूल यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे करेंगे 2 तरह की कीवर्ड रिसर्च। पहली कीवर्ड होगी गाइस लॉन्ग टेल कीवर्ड, सेकंड होगी शॉर्ट टेल कीवर्ड। लेकिन हमें गाइस इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम एक न्यू ब्लॉगर हैं, हम न्यू ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो गाइस जो हमें कीवर्ड लेना है वो लेना है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अभी गाइस हमें शॉर्ट टेल कीवर्ड पे काम नहीं करना है। अब गाइस आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं। तो मैं गाइस आपको बता देता हूँ कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं गाइस, जिनमें 3 वर्ड होते हैं, जिनमें 3 वर्ड से ज़्यादा गाइस होते हैं, वो होते हैं लॉन्ग कीवर्ड। जैसे हाउ टू अर्न मनी इन इंडिया, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और अर्न मनी, ये गाइस एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। तो आपको गाइस जो स्टार्टिंग में यूज़ करने हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड गाइस आपको यूज़ करना है। तो गाइस अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हमें कौन सी टूल यूज़ करना है, उसके बाद कौन सी कीवर्ड हमें फाइंड करना है। अब इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना होगा अपना एक मेन कीवर्ड जिस पे गाइस हम आर्टिकल लिखेंगे। तो हम फाइंड करेंगे एक मेन कीवर्ड, हम फाइंड करेंगे गाइस एक मेन कीवर्ड। अब क्या करेंगे गाइस, हम मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे, उसकी क्या 2-3 शर्तें होंगी। सबसे पहली शर्त होगी गाइस कि उसकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए और उस पर ट्रैफिक कितना होना चाहिए। तो जो हमारी मेन कीवर्ड होगी गाइस, उसकी जो हमारी कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए गाइस 5 से कम। यानी हमारी जो कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए वो 5 से कम होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा हम कीवर्ड डेंसिटी वाले कीवर्ड गाइस नहीं लेंगे। उसके बाद गाइस इसमें ट्रैफिक कितना होना चाहिए। तो जो गाइस हमारा ट्रैफिक होना चाहिए वो होना चाहिए 10,000 से कम। यानी जो हम स्टार्टिंग में कीवर्ड लेंगे उसकी कीवर्ड डेंसिटी 5 से कम होनी चाहिए, और जो ट्रैफिक होना चाहिए गाइस वो हमारा 10,000 से कम होना चाहिए। उसके बाद हमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड भी मिलेंगे जिसकी कीवर्ड डेंसिटी 0 भी होगी,
और ट्रैफिक गाइस मिलियन में होगा। तो हमें इस तरह के कीवर्ड गाइस स्टार्टिंग में नहीं लेना है। इन कीवर्डों पे गाइस हम बाद में वर्क करेंगे। स्टार्टिंग में जो गाइस हमें कीवर्ड लेना है उनकी कीवर्ड डेंसिटी 5 से कम होनी चाहिए और ट्रैफिक हमारा 10,000 से कम होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ तक गाइस आपको समझ में आ गया। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे कि हम फाइंड करेंगे LSI कीवर्ड। अब ये LSI कीवर्ड क्या होते हैं गाइस? LSI कीवर्ड गाइस वो कीवर्ड होते हैं जो हमारे रिलेटिव कीवर्ड होते हैं मेन कीवर्ड से। तो जो हमारा मेन कीवर्ड होगा उससे रिलेटेड गाइस हम कीवर्ड ढूंढेंगे LSI कीवर्ड। अब ये कीवर्ड गाइस कितने होना चाहिए? तो ये जो कीवर्ड होना चाहिए गाइस ये होना चाहिए 6 से 7। यानी हम एक मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे, उसके बाद 6 से 7 LSI कीवर्ड यानी रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेंगे अपने आर्टिकल की लिखने के लिए। तो यहाँ तक गाइस आपको समझ में आ गया होगा हमारा ये पूरा रोड मैप। उसके बाद फिर हम कवर करेंगे स्टेप सेकंड। पहले हम कंप्लीट करते हैं प्रैक्टिकली अब स्टेप 1 को। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जाना है अपने टूल पे HRF पे, HRF कीवर्ड जनरेटर, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो गाइस पहला लिंक जो आपका आएगा उस पर क्लिक कर देना है। तो ये गाइस वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे कीवर्ड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट है तो हम यहाँ पे इंडिया सर्च करेंगे। हम इंडिया के लिए कीवर्ड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है इंडिया। अब यहाँ पे गाइस आपको एक चीज़ और यूज़ करनी है कि गूगल सर्च का भी आपको इस्तेमाल करना है अपने कीवर्ड को फाइंड करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल को ओपन कर लेना है। तो जब आप गूगल ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक को गाइस यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो मान लीजिए मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ यूट्यूब, कि मुझे यूट्यूब से रिलेटेड कोई कीवर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा यूट्यूब। तो जब मैं यहाँ पे YouTube टाइप करूँगा तो YouTube पे गाइस हमें बहुत सारे सजेशन में कीवर्ड आ जाएंगे। जैसे हमें टाइप करना है यूट्यूबर कैसे बने। तो यूट्यूबर कैसे बने हमने टाइप, तो यहाँ पे गाइस हमें बहुत सारी सजेशन में कीवर्ड मिल गए हैं जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो हमें पहला कीवर्ड गाइस हमें यहाँ पे मिला है यूट्यूबर कैसे बने। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस हम यहाँ पे देखेंगे कितने सर्च रिजल्ट हैं। यूट्यूबर कैसे बने गाइस यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट हैं वो 82 रिजल्ट हैं। तो ये इस पे हम काम कर सकते हैं गाइस। अब क्या करना है कि हमें इस कीवर्ड को लेकर हमें वहाँ पे चेक करना है कि इसमें कीवर्ड डेंसिटी एंड ट्रैफिक कितना है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइस से यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले गाइस जो हमारा कीवर्ड है यूट्यूबर कैसे बने, तो उस पे जो कीवर्ड डेंसिटी है गाइस 0 है। जो यहाँ पे ट्रैफिक है 2.1000 है गाइस। तो यहाँ पे हमारी कीवर्ड डेंसिटी 0 है, ट्रैफिक 2.1 है। तो गाइस ये जो कीवर्ड है गाइस बिल्कुल सही है, हम इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे और भी कीवर्ड है जिस पे कीवर्ड डेंसिटी 0 है लेकिन ट्रैफिक गाइस बहुत कम है। तो कम ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स पे काम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप कम ट्रैफिक वाले कीवर्ड भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें 100 लोग भी आ रहे हैं सर्च कर रहे हैं, उसमें से अगर आपकी 1 से 2 सेल भी हो गई तो आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं तो कम ट्रैफिक वाले कीवर्ड लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब लोग आएंगे ही नहीं, कम लोग आएंगे तो आपकी अर्निंग भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो हम कीवर्ड ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं यूट्यूबर कैसे बने। इस पे हमारा जो ट्रैफिक है 2.1 है, तो ट्रैफिक भी सही है और कीवर्ड डेंसिटी भी गाइस हमारी 0 है। तो इस कीवर्ड को गाइस हम कर लेते हैं कॉपी। इस कीवर्ड को हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद हम इसको नोटबुक में पेस्ट कर लेते हैं। तो अब क्या करना है गाइस, आपको ढूंढना है LSI कीवर्ड। अब LSI कीवर्ड ढूंढने के लिए आपको जाना होगा गाइस हमारे दूसरे टूल पे जिसका नाम है keywordtool.io। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमारा पहला लिंक आ जाएगा। तो जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको गूगल पे क्लिक कर देना है। ये वैसे ऑटो ही सेलेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे गाइस आप और भी चीज़ों के लिए यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब क्या करना है गाइस कि जो हमारा
मेन कीवर्ड है, उस कीवर्ड से रिलेटेड हमें कुछ 6 से 7 कीवर्ड फाइंड करना है। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे हम एक कीवर्ड डालेंगे जो होगी यूट्यूब चैनल या फिर यूट्यूब मनी या फिर यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है। इस तरह के जो रिलेटेड कीवर्ड होंगे, कोई भी कीवर्ड हम गाइस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक कीवर्ड एंटर कर रहे हैं यूट्यूब मनी, तो मैं इस पे लिख देता हूँ यूट्यूब मनी। उसके बाद गाइस कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश हिंदी आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद गाइस हमें रिजल्ट मिलेगा जिसमें हमें बहुत सारे कीवर्ड्स शो होंगे और उन सारे कीवर्ड को गाइस हम एक एक करके चेक करेंगे और जो भी हमें कीवर्ड गाइस अच्छा लगेगा, जो भी हमारे ब्लॉग के अकॉर्डिंग, उन सारे कीवर्ड को गाइस हम शॉर्ट लिस्ट करके अपनी नोट पैड पर कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कीवर्ड आ गए हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लर रहेंगी क्योंकि ये इसका पेड प्लान लेना पड़ेगा, लेकिन गाइस हमारे फ्री वाली चीज़ों से भी सारी चीज़ें गाइस हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कीवर्ड आ गए हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक कीवर्ड उठा लीजिए, फिर हम उसको चेक करते हैं कि उसकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, उसमें सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर उसमें कीवर्ड डेंसिटी और सर्च वॉल्यूम ठीक होगा तो हम उस कीवर्ड को गाइस ले लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कोई भी एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। इस कीवर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाते हैं HRF टूल पे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको फाइंड करते हैं, इसकी कीवर्ड डेंसिटी और ट्रैफिक। जब तक ये गाइस सर्च कर रहा है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर लें। तो गाइस यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया है, ये रहा गाइस हमारा कीवर्ड। उसके बाद गाइस इसमें जो हमारी कीवर्ड डेंसिटी है वो गाइस 0 है, वॉल्यूम 1.9 है। तो गाइस ये ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी 0 है, ट्रैफिक भी गाइस इसमें ठीक है। उसके बाद गाइस एक और कीवर्ड है जिसमें कीवर्ड डेंसिटी 10 है और ट्रैफिक 500 है, तो हम इस कीवर्ड को नहीं लेंगे। उसके बाद गाइस एक और कीवर्ड है जिसकी कीवर्ड डेंसिटी 1 है और ट्रैफिक बहुत कम है। तो हमारा जो पहला कीवर्ड है गाइस, ये कीवर्ड ही सबसे बढ़िया है, तो हम इस कीवर्ड को ले लेंगे। तो हम इस कीवर्ड को कर लेंगे गाइस कॉपी और यहाँ पे कर लेंगे गाइस अपनी नोटबुक में इसको पेस्ट। तो यहाँ पे गाइस हमारा ये कीवर्ड आ गया। अब गाइस इसी तरह से आपको क्या करना है कि सारे कीवर्ड को चेक करना एक एक करके, और आपको जो कीवर्ड सही लगते हैं, जिसकी कीवर्ड डेंसिटी सही हो, ट्रैफिक सही हो, वो सारे कीवर्ड आपको ले लेना है। तो 6 से 7 कीवर्ड गाइस आपको फाइंड कर लेना है। तो आपका मेन कीवर्ड हो गया, उसके बाद गाइस आपके LSI कीवर्ड यानी रिलेटिव कीवर्ड हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको करके नोटपैड में गाइस रख लेनी है। उसके बाद गाइस अब आपको क्या करना है, जो आपका मेन कीवर्ड है उसको गाइस आपको फिर से गूगल में सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमें करना है जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो इस कीवर्ड पे किस तरह का आर्टिकल लिख रहे हैं। तो गाइस हम उनके आर्टिकल को पहले चेक करेंगे, उससे एक हमें आइडिया मिलेगा कि आर्टिकल को किस तरह से हमें लिखना है, उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो जो सबसे पहला रिजल्ट होगा गाइस, इसको हम कर लेते हैं ओपन। तो जब गाइस आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपना आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले गाइस इन्होंने देखिए टाइटल में ही अपने कीवर्ड को गाइस यहाँ पे इन्होंने लगाया है, तो ये बढ़िया तरीका है। उसके बाद इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है, दोस्तों आज के समय में लोग यूट्यूब से लाखों कमा रहे हैं और इस चीज़ को देखकर बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनने का सपना देखते हैं, इसलिए आज मैं आपको 2023 में यूट्यूबर कैसे बने, गाइस यूट्यूबर कैसे बने, इन्होंने फिर से ये कीवर्ड यूज़ किया है, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। बहुत बढ़िया तरीके से गाइस इसको ऑप्टिमाइज किया है, तो इस चीज़ को आप देख लें, इससे आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया मिलेगा। सेकंड पैराग्राफ इन्होंने दिया, उसके बाद इन्होंने देख लिया थंबनेल बनाया है जिसपे इन्होंने लिखा है यूट्यूबर कैसे बने। आपको भी इसी तरह का कुछ थंबनेल बनाना है, बिल्कुल सेम कॉपी नहीं कर देना, बस आपको एक आइडिया लेना है, उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना है, क्रिएटिविटी लगाना है। जब आप थंबनेल बना लेंगे, जब इसको पोस्ट करेंगे तो उसमें टैग भी डालेंगे आप यूट्यूबर कैसे बने, वो अभी हम आगे देखेंगे जब इसको पब्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, इन्होंने टेबल बनाई है, टेबल में इन्होंने सारे पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं। उसके बाद गाइस इन्होंने सबसे पहले H1 हेडिंग डाली है, यूट्यूबर 2023 में यूट्यूबर कैसे बने, यानी इनका
जो टाइटल है फिर से आ गया है। फिर उन्होंने अपने पॉइंट पॉइंट में लिख के सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट गाइस देख लेना है, क्योंकि इन सारे पॉइंट से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। आपको ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको बस एक आइडिया लेना है। बहुत बार क्या होता है गाइस कि हम कोई आर्टिकल लिखते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता है कि उस टॉपिक के ऊपर कि हम कैसे लिखें। लेकिन जब हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं गाइस, उनके ब्लॉग पोस्ट को हम देखते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है, उस पर रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गाइस हमें पता चलती हैं अपने आर्टिकल को लिखने के लिए। और मे बी हम थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो इनसे भी अच्छा गाइस आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जितने भी पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट को कॉपी करके आपको नोटपैड में रख लेना है। और जब आप लिखने बैठेंगे तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर अपने आर्टिकल को लिखना है और उस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद आपको 2-4 वेबसाइटों में और जाना है, वो किस तरह से आर्टिकल लिख रहे हैं, वो किस तरह से उसका थंबनेल बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें गाइस आपको देखना है। कम से कम आप कीवर्ड रिसर्च और आर्टिकल रिसर्च में गाइस जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा गाइस आपका आर्टिकल रैंक करने के चांसेस बढ़ेंगे गूगल में। उसके बाद आपको बस 2 ही चीज़ों पर ध्यान देना है, कीवर्ड रिसर्च और आर्टिकल राइटिंग। अगर ये दोनों चीज़ें गाइस आपने सही से कर ली तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपके आर्टिकल को रैंक करने के लिए। और जो नए ब्लॉगर होते हैं गाइस, वो इसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो ध्यान देते हैं कॉपी पेस्ट पे कि आर्टिकल उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, एडिट करो, चैट जीपीटी यूज़ करो, आर्टिकल को पोस्ट कर दो, फिर कहेंगे कि रैंक नहीं हो रहा है। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको फोकस होकर काम करना है कि किस तरह से हम रिसर्च करें, कीवर्ड रिसर्च करें, उसके बाद हम अपने आर्टिकल को लिख के पब्लिक करें। 100% गाइस आपका आर्टिकल रैंक में जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट गाइस ले लेना है। अब क्या करना है गाइस कि अब हमारा कीवर्ड रिसर्च हो गई, हमें कीवर्ड मिल गए, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमारे कॉम्पिटिटर आर्टिकल लिख रहे हैं। उससे गाइस हमने आइडिया लिया कि हमें कैसा आर्टिकल हमें लिखना है। तो हमारी यहाँ तक ये चीज़ें गाइस कवर हो गई। अब उसके बाद गाइस हमारा स्टेप यानी स्टेप नंबर 2 रिसर्च एंड राइटिंग। तो यहाँ पे गाइस मैंने क्या किया हुआ है कि पहले से मैंने आर्टिकल को लिख के रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में आर्टिकल लिखने बैठता तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती और मे बी आप लोग ये पूरी वीडियो भी नहीं देखते। तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल पहले से लिखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने सबसे पहले अपने कीवर्ड को लिया, उसके बाद गाइस यहाँ पे आर्टिकल लिखा, सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आर्टिकल पूरा एक प्रॉपर बनाया है। इसको मैंने गाइस वीडियो बनाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा था, इसलिए इसको ज़्यादा मैं ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाया है, लेकिन मैं इसको पब्लिक नहीं करूँगा। सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए ही या ये आर्टिकल लिखा है गाइस, और ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई हैं। तो अब क्या करना है गाइस कि यहाँ से मैं आर्टिकल को कर लेता हूँ कॉपी, उसके बाद हम चलते हैं वर्डप्रेस पे। तो वहाँ पे सारी सेटिंग को हम समझेंगे किस तरह से आपको इस आर्टिकल को सेट करना है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे न्यू पोस्ट पे। न्यू पोस्ट करने के बाद गाइस हम यहाँ पे कर देंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हम डाल देंगे अपना टाइटल, जो हमारा टाइटल होगा। तो यहाँ से गाइस हमने टाइटल को कॉपी पेस्ट कर दिया और अपने आर्टिकल को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब गाइस आपको क्या करना है कि इसको ऑप्टिमाइज करना है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी एसईओ का टूल होगा गाइस, प्लगइन होगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने वर्डप्रेस में। सारा काम गाइस आपको वहीं से हो जाएगा। बस गाइस आपको क्या करना है कि जो भी सजेशन होगा आपको उसको फॉलो करना है, तो आपका आर्टिकल खुद ब खुद गाइस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो प्लगइन गाइस यूज़ किया है वो है रैंकमेन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो एसईओ स्कोर आ रहा है गाइस अभी 10 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको करेंगे ऑप्टिमाइज। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ गाइस। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बेसिक एसईओ लिख के आ रहा है। तो ये जो गाइस हमारा पहला स्टेप बता रहा है कि ऐड अ फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल, यानी कि हमें सबसे पहले जो हमारा फोकस कीवर्ड होगा उसको हमें सेट करना पड़ेगा अपने टाइटल पे। तो हम यहाँ पे अपने फोकस कीवर्ड को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे जाते हैं। पहले ही गाइस आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोकस कीवर्ड का, तो यहाँ पे कर देते हैं हम इसको पेस्ट। जैसे ही गाइस हम इसको पेस्ट करेंगे देखिए हमारा जो स्कोर होगा वो 58 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये बता रहा है यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल। अब हमें क्या करना है कि अपनी जो यूआरएल में गाइस
ये फोकस कीवर्ड को यूज़ करना है। तो अभी हम इसको कर देते हैं सेव एंड ड्राफ्ट। तो ये गाइस हमारा जो कीवर्ड होगा ये हमारी यूआरएल में सेट हो जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ें गाइस आपकी ग्रीन हो गई। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें गाइस आपकी ग्रीन होती जाएंगी और आपका जो आर्टिकल होगा गाइस वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें जाना है एडिशनल पे। एडिशनल पे अभी हमारे 6 एरर आ रहे हैं गाइस। तो अब हमें क्या करना है कि एक एक करके इन सारे एरर्स को ख़त्म करना है। अब सबसे पहले जो हमारा रेड क्रॉस बना हुआ है ये बना हुआ है ऐड इन इमेज विद द फोकस कीवर्ड। यानी हमें इसमें क्या करना है कि इसमें एक थंबनेल लगाना है, एक इमेज लगाना, उसमें अल्टर टेक्स्ट पे हमें ये जो हमारा कीवर्ड है उसको लगाना है गाइस। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लिक। उसके बाद जाते हैं फीचर इमेज पे। यहाँ पे गाइस हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कवर फोटो को। यहाँ पे गाइस मैंने पहले से बना के रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख रहे होंगे अल्टर टेक्स्ट, यहाँ पे कर दीजिए अपनी जो कीवर्ड होगी गाइस उसको पेस्ट। तो मैं यहाँ पे फोकस कीवर्ड को कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे टाइटल पे भी कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेट। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो एसईओ स्कोर है 66 हो गया गाइस, यानी हमारी कुछ और चीज़ें फिक्स हो गई हैं। अब हम इस पे फिर से क्लिक करते हैं। अब ये बता रहा है कीवर्ड डेंसिटी, यानी हमारी जो कीवर्ड डेंसिटी है 0.29 है अभी। यानी जो हमारी ये कीवर्ड है इसकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 0.29 है और जो हमारी कीवर्ड डेंसिटी गाइस होनी चाहिए वो 2 से कम होनी चाहिए, यानी 2%। 2% से ज़्यादा हमारी कीवर्ड डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा कीवर्ड डेंसिटी करते हैं तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी और आपका जो पोस्ट होगी गाइस वो रैंक में नहीं जाएगी। तो आपको जो कीवर्ड डेंसिटी रखने हैं वो रखनी है 2 से नीचे। अब आपको क्या करना है गाइस कि आपको इस कीवर्ड को लेना है और इस कीवर्ड को यहाँ पे स्टफिंग करनी है जहाँ पे ये कीवर्ड फिट हो सके। तो उसके लिए गाइस आपको इस आर्टिकल को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना होगा। आपको एक एक लाइन पढ़नी होगी और जहाँ पे गाइस आपको लगता है कि आप इस कीवर्ड को सेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको गाइस चेंज करना होगी तो वो चीज़ें गाइस आप चेंज करिएगा और इस कीवर्ड को गाइस आप वहाँ पे फिट कर दीजिए। जब गाइस आपकी कीवर्ड डेंसिटी 2 के बराबर हो जाएगी तो ये वाला एरर भी गाइस आपका सॉल्व हो जाएगा। जब ये एरर सॉल्व हो जाएगा तो आपका जो स्कोर होगा गाइस वो 70 के करीब हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे ये चीज़ गाइस फिक्स नहीं करूँगा क्योंकि इस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा और ये जो वीडियो है गाइस बहुत लंबी होती जाएगी। अब उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज लिंक लगाना है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक लिंक ढूंढ लेनी है। मान लीजिए ये हमारा जो आर्टिकल है यूट्यूब के ऊपर है तो आपको यूट्यूब की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगी। इस चीज़ से रिलेटेड वहाँ पे अगर कोई आर्टिकल होगा तो उस आर्टिकल की लिंक गाइस आपको यहाँ पे लगा देनी है। जब आप यहाँ पे वो लिंक लगा देंगे तो ये जो हमारा एरर है गाइस ये भी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है गाइस आपको एक इंटरनल लिंक भी लगानी है इसमें, यानी आपकी जो वेबसाइट में कोई और आर्टिकल होगा उसकी एक लिंक गाइस इसमें लगा देनी है। वो लिंक गाइस आप इसमें लगा देंगे तो ये वाला भी गाइस हमारा एरर जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये सारी एरर हैंगे गाइस हमारे फिक्स हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें गाइस हमारी ग्रीन हो जाएंगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें गाइस हमारी ग्रीन हो जाएंगी तो क्या होगा गाइस हमारा जो स्कोर पहुंचेगा वो 85 के करीब पहुंच जाएगा। और ये जो स्कोर होता है गाइस ये बिल्कुल सही होता है। आपको ये नहीं करना है कि आप बिल्कुल 100 तक ही ले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 तक ले जाएं। जब भी आपका आर्टिकल रैंक हो 80, 85, 75 के करीब गाइस अगर आपका स्कोर होता है तो वो बहुत बढ़िया होता है। आपका चांस होता है कि आपका जो आर्टिकल होगा वो रैंक कर जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा क्या मेरा आर्टिकल 24 घंटे के अंदर रैंक हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आपके आर्टिकल 24 घंटे के अंदर ही रैंक हो जाएं। बहुत बार ये होता है कि हाँ 24 घंटे के अंदर आर्टिकल रैंक हो जाते हैं। मेरे भी बहुत सारे आर्टिकल 24 घंटे के अंदर रैंक हो जाते हैं और बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जो रैंक नहीं होते हैं। तो आपको इस चीज़ को देखना है कि अगर आपका आर्टिकल 24 घंटे के अंदर रैंक नहीं हो रहा है तो आपको बराबर काम करते रहना चाहिए। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। जब आप लगातार काम करेंगे गाइस तो आपका आर्टिकल जरूर गाइस रैंक होगा। कभी होता है कि 15 दिन 20 दिन के बाद भी रैंक होता है। मे भी अगर आप काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट गाइस मिलेगा और 100% मिलेगा। तो मैंने ये गाइस आर्टिकल जो लिखा है ये डमी आर्टिकल लिखा है, मैं इस पर ज़्यादा काम नहीं करूँगा। मैंने सारी चीज़ें गाइस आपको समझा दी हैं। यहाँ से बस गाइस अब आपको पब्लिक करना है
और वेट करना है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें जिसमें सारी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस आपको मिल सके। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं गाइस, या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।